नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms। कक्षा 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि सभी जीवों के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भोजन के तत्व होते हैं। These components of food are necessary for your body and called of nutrient। These components यानी ये जो तत्व होते हैं भोजन के, ये भोजन में आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रेंट यानी पोषक तत्वों का काम करते हैं। भोजन में उपस्थित इन आवश्यक तत्वों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। All living organisms require food। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। Plants can make their food themselves, but animals including human cannot। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन मनुष्य एनिमल्स जिसमें कि मनुष्य शामिल है, ये स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये अपने भोजन के रूप में एनिमल्स और मनुष्य जो होता है, या जानवर जो और मनुष्य जो होते हैं, वो अपने भोजन के रूप में जानवरों और पेड़ पौधों को खाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on a plant। मनुष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से और मनुष्य और जानवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट। पादप किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, इसकी चर्चा यहां कर लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। पादप एकमात्र ऐसा जीव है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। किसके उपयोग से? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य जो पदार्थ होते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण जो होते हैं, उनकी सहायता से स्वयं भोजन तैयार करता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो ये अपना कच्चा माल प्राप्त करता है भोजन बनाने के लिए, यह अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करता है। द न्यूट्रिएंट enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सजीव जीवों को बिल्डअप करने के लिए यानी निर्माण करने के लिए, यानी उनकी बॉडी का निर्माण करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और उसके जो डैमेज पार्ट होते हैं, शरीर के कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं, कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, उनको संतुलित करने के लिए, बनाए रखने के लिए और
एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए ये न्यूट्रिएंट अति आवश्यक होते हैं। आउट लाइफ प्रोसेस, जीवन चक्र के लिए है या जीवन की जो प्रक्रिया है उसके लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेक फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ध्यान से देखना है कि जो न्यूट्रिशन है, पोषण जो होता है, वो एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें भोजन के माध्यम से जो जीव होता है वो अपनी बॉडी को यूटिलाइजेशन करता है, यानी अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves for simple substance is called autotrophic। वह प्रक्रिया जिसमें पोषण यानी जीवों द्वारा जो पोषण प्राप्त किया जाता है या भोजन तैयार किया जाता है या किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पोषक तत्व सजीवों द्वारा अपने आप में सिंपल सब्सटेंस के रूप में तैयार किए जाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट का मतलब होता है हम ऑटोट्रॉफिक का सीधा सीधा अर्थ ले सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। Therefore plant are called autotrophs। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पादप ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जानवर और बहुत से जीव अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर करते हैं। दे आर कोल्ड हेटेरोट्रॉफ। इन्हें हम परपोषी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वे परपोषी होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए पादप या अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। नाउ वी मेक आस्क। अब हम पूछ सकते हैं कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in all part of a plant or only in a certain parts। हम कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि जो भोजन फैक्ट्रीज होती हैं वो प्लांट में लोकेटेड होती हैं, यानी भोजन का जितना भी संचरण होता है, भोजन प्रदान करने का जितना भी कार्य होता है वो भोजन पादप द्वारा किया जाता है। Whether food is made in the all part of a plant or only certain part। हम कह सकते हैं कि पादप का प्रत्येक भाग भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या कुछ मुख्य भाग भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। How do plants obtain the raw material from the surroundings। अब क्वेश्चन किया गया है कि पादप द्वारा अपने चारों तरफ पदार्थों से किस प्रकार से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, यानी भोजन बनाने का जब वो भोजन बनाता है तो किस प्रकार का भोजन या किस प्रकार के मटेरियल्स अपने चारों तरफ से प्राप्त करता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और इस फूड फैक्ट्री को यानी जो भोजन बनाता है उसको वह अपने अंगों के बीच में यानी पादप के अंगों के बीच में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से करता है, कैसे करता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।